समन्वित करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं कि जैसे एक आदमी को एक ड्यूटी दी जाए कि उसने बहुत सारी नॉलेजेस के माध्यम से आप सबको हर एक चीज़ बतानी है और बिल्कुल सटीक बतानी है, तो उसके प्रेजेंटेशन मेथड में बहुत अंतर आ जाएगा। हम किसी भी नर्तक को अगर ये कहेंगे कि वो ऑर्थोडॉक्स डांस भी करे, मॉडर्न डांस भी करे, कथक भी करे, भरतनाट्यम भी करे, ओडिसी भी करे, सभी का कंबाइन एक परफॉर्मेंस अगर दे और सभी स्टेप्स उसके बहुत सही होने चाहिए, तो जब वो उस रंगमंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस देखा तो उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा अंतर होगा, बट हर एक स्टेप उसका अपनी अपनी जो उसने पद्धतियाँ प्रयोग की हैं नृत्यों की, वो अपनी अपनी जगह सही काउंट होंगी। टैरो कार्ड्स बिल्कुल वैसे वर्क करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं कि हम टैरो को ड्यूटी दे दें। टैरो एक ऐसी मतलब किताब है, एक ऐसा कार्ड्स का पैक है जो हर एक विज्ञान के आधार पे बात करता है। टैरो कार्ड्स के एक एक कार्ड का निकलना अपने आप में बहुत रूहानी है, आध्यात्मिक है और ये बहुत हद तक सटीक है। इसको प्रोडिक्ट कोई किस तरह से करे वो डिफरेंट मैटर आता है, वो रीडर्स पे डिपेंड करता है कि उनका आत्मज्ञान, उनका आत्म संयम, उनका आध्यात्मिक ज्ञान, उनका आध्यात्मिक संयम, उनके चक्रास, उनकी नॉलेज, उनके ज्ञान का स्तर, उनके ज्ञान का गहरापन, उनके ज्ञान का केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण कितना है। किसी भी विज्ञान को जानने के लिए, भले वो टैरो कार्ड्स हैं या ज्योतिष हैं, उसके लिए केंद्रीयकरण की पद्धति आना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत आध्यात्मिक हों, पर किसी भी रीडिंग के बेस को जानना बहुत ज़रूरी है उसकी परफॉर्मेंस को करने के लिए। जैसे पुराने क्लासिकल डांसेस में कहीं ना कहीं पे इसको चंद्रमा बोला गया। कई और तरह के जो जेस्टर्स हैं, स्टार्स का जेस्टर्स हैं, या कई तरह की और जो मतलब पोजेज होते हैं नृत्यों में, उनके अपने अपने गहरे नॉलेजेस हैं, उनके अपने अपने गहरे मतलब कहे गए हैं। डांस में हर एक मुद्रा का अपना अपना मतलब होता है। उसी तरह से उस मतलब के अब यूजेस भी होते हैं। वैसे ही टैरो कार्ड्स का केवल प्रयोग आप सबके भविष्य की जो गणनाएं हैं करने के लिए ही नहीं होता है। यदि आप ये सोचते हैं कि टैरो कार्ड्स केवल कार्ड्स हैं मीनिंग्स के ऊपर बेस्ड, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि टैरो कार्ड्स केवल कुछ फ़ोटोज़ वाले कार्ड्स हैं जिन पे कार्टून पिक्चर्स बनी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टैरो अपने आप में इतना एक्यूरेट है। टैरो की जो गणनाएं हैं आपके तरंगों के जो स्तर हैं उनको कैच करती हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आता है कि ये मोबाइल या ब्लूटूथ थोड़े ना लीके बैठी हैं टैरो कार्ड्स की जो मतलब जो थ्योरीज़ हैं कि आपकी एनर्जीज़ को कैच करेंगी। तो इसका सूक्ष्म सा एक लॉजिक है। हमारा मैग्नेटिक ऑरा हमारी ऊर्जाओं का एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। हमारी आध्यात्मिक स्तर पे भी ये चीज़ बहुत ग्रंथों में देखने को मिलती है, देखने पर मिल जाती है। चक्रास के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। टैरो कार्ड्स केवल चक्रास पे बेस्ड भी नहीं काम करती हैं। मैं इसको इस एंगल से इस वीडियो में प्रयोग कर रहा हूँ, हालांकि रायरत्ती इसके बहुत तरह के जो गहरे अर्थ निकलते हैं। किसी के भी मैग्नेटिक ऑरा में सारी चिप लगी हुई है उसके कर्मास की। आपका मैग्नेटिक ऑरा, उसमें आपके कर्मास का एक एक जो कण है, अणु है, जो एनर्जी है, जो जिस तरह की भी एनर्जी होती है, वो सारे तरीके की एनर्जी है। आपके नकारात्मक कर्म, आपके सकारात्मक कर्म, आपकी ऊर्जाएं, आपने जो गलत किया, जो सही किया, वो सारे अणु बिंदुओं के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा कणों के रूप में आपके मैग्नेटिक ऑरा में है। आप जब पाठ पूजा करते हैं बड़ा सकारात्मक महसूस करते हैं, बहुत पॉजिटिव। आप जब मेडिटेशन करके उठते हैं बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं। उसका अर्थ ये होता है कि आपका जो मैग्नेटिक ऑरा है फ्रेश हो गया। आपने अपने से कुछ ऐसी प्रोडक्शन की एनर्जी की जिससे आपका जो मैग्नेटिक ऑरा था थोड़ा सा वॉश हो गया। सो यू फील वेरी कंफर्टेबल, बहुत ब्रेन को हीलिंग मिलती है।
टैरो कार्ड्स में हम जब अपनी प्रार्थनाएं लगाते हैं, प्लस टैरो कार्ड्स का सेट आपका सिद्ध होता है, उसमें आपने अट्यूनमेंट्स की होती हैं। नॉर्मल बाज़ार से कोई भी सेट मिलेगा वो अपने आप में कुछ नहीं है जब तक उसमें आपको रूहानी गुरु ने दीक्षा नहीं दी, जब तक आपने उसमें प्रॉपरली आध्यात्मिक स्तर पर पूरी परफॉर्मेंस करके उसको सिद्ध नहीं किया है। किसी भी मार्केट में, किसी भी जगह पे, किसी दुकान पे पड़ी हुई प्रतिमा जो बिकने के लिए रखी है, उसमें और बिकने वाले कार्ड्स में कोई अंतर नहीं है। जैसे प्रतिमा से हमें आशीर्वाद मिलता है जब हम उन्हें सिद्ध करते हैं, उसी तरह से टैरो कार्ड्स में से प्रेडिक्शंस तब निकलती हैं जब हम उन्हें सिद्ध करते हैं, जब हम उन्हें प्रयोग में लेके आते हैं पूरे आध्यात्मिक पद्धति के साथ। अब ये आध्यात्मिक पद्धति क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी आध्यात्मिक विद्या जैसे ज्योतिष शास्त्र है, टैरो कार्ड्स हैं, न्यूमरोलॉजी है, फेंग शुई है, अंक ज्योतिष है, ऑरिकल कार्ड्स हैं, एंजल कार्ड्स हैं, एंजल मैसेजेस हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रमल ज्योतिष है, पिरामिड वास्तु है, और स्वास्तिक हीलिंग है। हीलिंग की सारी जो कैटेगरीज हैं जैसे रेकी है, कारुणिक हीलिंग है, और 3rd डिग्री रेकी तक, इन सभी में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु आपके लिए पोर्टल खोलता है जिसमें एंटर करके आप एलिजिबल कहे जाते हैं कि आप उस विद्या की चीज़ को या उस विद्या का जो मेथड है उसको आप यूज़ करने के लिए एलिजिबल है। अब टैरो कार्ड्स में जब गुरु आपको अट्यून्ड करते हैं, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, उस टाइम पे भगवान आपको स्वीकारता है। टैरो या किसी भी विद्या की अगर बात करें, उसको करने के लिए आप एलिजिबल काउंट होते हैं। यदि आपका कोई गुरु नहीं है, यदि आपने दीक्षा नहीं ली है, हमारे पुराने पुराणों में, हमारे जो शास्त्र हैं उनमें, ऋग्वैदिक की आप बुक्स पढ़िए काल की, या उत्तर वैदिक काल की आप बुक्स अगर पढ़ें तो उसमें यज्ञ और दक्षिणा का बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन माना गया है। यज्ञ को शिव और दक्षिणा को काली कहा गया है, इसीलिए यज्ञ के साथ दक्षिणा का मिलाप करता है कोई तो उसको फल मिलता है। इसी तरीके से दीक्षा आपको एलिजिबल कराती है ब्रह्मांड के सामने, ब्रह्मा के सामने आप एलिजिबल माने जाते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली विद्या का वरदान मिलता है। जो लोग बिना किसी गुरु के जस्ट इस चीज़ को नॉर्मली जस्ट 1-2 किताबें रीड करके करने लग जाते हैं, उनको मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टिल जो आध्यात्मिक पद्धति है, जो आध्यात्मिक विज्ञान है, या जो आध्यात्मिक हमारी प्रचलित प्रथाएं चली आ रही हैं, उसमें गुरु के बिना किसी भी विद्या को प्रयोग करना सही नहीं कहा गया है। खैर, इस बात को सुन के अगर किसी का मन दुखा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो नॉलेज देना है आध्यात्मिक स्तर पे, टैरो कार्ड्स की और बाकी चीज़ों की। जो सही है उसके बारे में मैं आपको इसीलिए स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अब बात आती है टैरो की। टैरो आपकी ऊर्जाओं को तब कैच करता है जब आपने इसको अट्यून्ड कर लिया है, और सामने वाले की ऊर्जाओं को ऑटोमेटिकली हम प्रार्थना की राहें सिंक्रोनाइज्ड कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली टैरो कार्ड्स वही रहते हैं, सेट ऑफ कार्ड्स आपका वही रहेगा, बट वो प्रेडिक्शन उसके बारे में देगा जिसके बारे में आपने क्वेश्चन लगाया है। हमारी ऊर्जाएँ अलग अलग तरह की हैं। एक बार हम जब सुदर्शन क्रिया करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत फेमस एक ये चीज़ है, हम सांस को बहुत ज़ोर ज़ोर से लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। म्यूज़िक की जो होती है ताल होती है उसके ऊपर सांस को लेते हैं फिर छोड़ते हैं। जब बिल्कुल रिलैक्स होते हैं तो हमारी जो श्वास हैं बिल्कुल शुद्ध हो चुके होते हैं, और वो जो एनर्जी होती है हमें पॉजिटिव कर देती है। नृत्य करने के बाद जब आप रिलैक्स में बैठते हो तो आपका मैग्नेटिक ऑरा बिल्कुल बूस्टर हो चुका होता है। वैसे टैरो कार्ड्स को जब हम शफल करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से भी कई लोग करते हैं या कई लोग धीरे धीरे करते हैं, सबका अपना टेक्निक है, सभी सही है। और जो लोग मतलब प्रॉपर्ली उसको जैसे यूज़ कर रहे हैं वो मेरी बातों को ज़्यादा गहरे से समझेंगे, और उसके लिए धन्यवाद भी उनको पहले से ही। और जैसे हम शफल करके रिलैक्स करते हैं कार्ड सेट को, तो हमारी जो एनर्जीज़ हैं शुद्ध हो चुकी होती हैं, बिल्कुल शुद्ध हो चुकी होती हैं। जैसे सोने को हम अग्नि में तपा तपा के शुद्ध कर लेते हैं, 22 कैरेट में से 24 कैरेट निकाल लेते हैं, बहुत गर्म करना पड़ता है, लावा बना देते हैं, उनमें से 24 कैरेट जो निकलता है जो थोड़ा सा लावा,
पानी में डालते हैं तो वो शुद्ध 24 कैरेट का, 22 कैरेट में से 24 कैरेट का जो सोना है निकल आता है। ठंडा करते हैं तो ठोस हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम कार्ड सेट को शफल करते हैं तो इसमें हमारी सिंक्रनाइजेशन हो जाती है, हमारी एनर्जीज़ इसमें मिक्स हो जाती हैं, और जब हम रिलैक्स देते हैं इनको तब तक हमारे कार्ड्स बिल्कुल हील हो चुके होते हैं, और उसमें उनके बारे में प्रेडिक्शंस आती है जिनके बारे में आपने प्रश्न किए। ये टैरो को शफल करने का फर्स्ट लॉजिक है। हालांकि इसके अलावा 100 अबव इसके और लॉजिक्स हैं कि हम टैरो कार्ड्स को क्यों शफल करते हैं। अब बात आती है एनर्जीज़ की या रिसीविंग ऑफ एनर्जीज़ की। जब हम किसी के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं तो हम उसकी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं या हम उसके लिए एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। टैरो को कई लोग भगवान के संदेशों के तौर पर भी प्रयोग में लेके आते हैं, तो उस टाइम हम ये जो भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा है उसके आधार पे इसको रीड करते हैं। टैरो कार्ड्स में सामने वाले की जब नाम के अकॉर्डिंगली या उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, या हम जैसे उनके लिए प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछ के जब हम केंद्रित होते हैं तो हमारी ऊर्जाओं का केंद्रीकरण होता है। जब हमारी ऊर्जाओं का केंद्रीकरण होता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो एनर्जी चक्र है जिसको हम क्राउन चक्र कहते हैं, वो सबसे ऊपर वाला चक्र है, उसमें से जो सहस्त्रों कमल की जो पत्तियां हैं उनमें से जो एनर्जी है वो केंद्रित होकर थर्ड आई में से निकल के ये जो सेट ऑफ कार्ड्स हैं इसके बीच में गिरती हैं। ऑटोमेटिकली हम रूहानी तौर पे उसको रीड करते हैं। ये गहरे विज्ञान की गहरी बात, और कहीं ना कहीं पे इस सिचुएशन में हमें कहीं ना कहीं पे ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे गहरे जो नॉलेजेस हैं उनका आधार भी यही है। डाइज रीडिंग का आधार भी कुछ इस तरह का है, हालांकि उसको प्रयोग करने की पद्धति बिल्कुल डिफरेंट है। टैरो कार्ड्स में ये बात आती है, तो यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल प्रूव हो जाती है कि टैरो ब्रह्मांड के ऊपर आधारित है। अब बात आती है टैरो में 78 कार्ड्स हैं, और वो क्या हैं, कैसी हैं, किस तरह से हैं। सारे कार्ड्स ही डिफरेंट हैं। इसके लिए वैसे मैं बिल्कुल डिफरेंट एक वीडियो पोस्ट करूँगा, नहीं तो 2 सब्जेक्ट्स क्लैश हो जाएंगे। एंड मैं आप सबसे ये मतलब बात बोलना चाहता हूँ कि हमेशा कोशिश करें टैरो कार्ड्स के सेशन लेने के समय में आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, ताकि आपको कहीं ना कहीं पे बहुत गहरी नॉलेज मिले, बहुत ज़्यादा गहरा विज्ञान मिले, और आपको ज्ञान मिले, आपको तर्क के आधार पर रीडिंग्स मिली। ये हमारा भी एक कर्तव्य है, इसके लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं। टैरो कार्ड्स को यदि आप सोचते हैं कि कार्ड का पैक ही और कुछ पता नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम मैं प्रयत्न करता हूँ कि आप सबको मैं हमेशा प्रॉपर टाइम दूँ, और प्रॉपर मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमें अपने टैरो सेशंस को बहुत क्वालिटीफुल बनाना है। यदि कोई टैरो रीडर्स भी इस वीडियो को देखते हैं तो मेरी उनसे भी बहुत जो है एक मित्रता में एक रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छा स्टफ़ दीजिए अपनी टैरो रीडिंग्स में, एंड बी ब्लेस्ड ऑलवेज। और यदि आप लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, बहुत गहरे में सीखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि ज्ञान की गंगा में बहें और डुबकियां मार मार के हम अपना ज्ञान जो है कलेक्ट करें, तो इसके लिए आप हमारी वीडियो के साथ दिए गए नंबर्स पे, या जो वेबसाइट पे नंबर्स हैं, यूट्यूब पे नंबर्स हैं, उन पे आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज सभी डिटेल में ही हैं। 1 डे वर्कशॉप्स की डिटेल्स भी आप कॉल पे पूछ सकते हैं। मेरी आप सबसे हार्दिक बेनती है, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाइए, अपने जीवन को बहुत स्वस्थ बनाइए, क्योंकि आपका स्वस्थ होना आपकी ऊर्जाओं के आवरण को